ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा। कांग्रेस सरकार को 1 बरस पूरा हो गया और सरकार ने आज जश्न से उसकी शुरुआत करी है। मुझे ध्यान है कि जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और सरकार ने 1-2 बरस की उपलब्धि के बाद जब कार्यक्रम का आगाज किया था तो अशोक गहलोत जी का बयान था कि सरकार फिजूल खर्ची करके जश्न मना रही है। मुझे जानकारी मिली कि कृषि मंत्रालय के जरिए 1 करोड़ रुपए सहकारिता और कृषि, उस डोम और बाकी जो चीज़ों की लागत है वो करोड़ों रुपए है। तो शुरुआत ही झूठ से हुई। 365 दिन और 52 हफ्ते की सरकार आज उन्होंने अपनी उपलब्धियों का बखान किया है और 1 बरस में इन 52 हफ्ते में हमने जो महसूस किया, जो ज़मीनी हकीकत है, उसमें 52 चार्ज आरोप, वो एक आरोप पत्र जनता की अदालत में हम पेश करेंगे, जो आपके माध्यम से जनता के बीच में जाएंगे। सरकार की वानगी यह है कि अशोक चक्रधर की एक कविता है कि एक नए नए बने मंत्री ने अपने ड्राइवर से कहा, आज कार मैं चलाऊंगा। ड्राइवर ने कहा, हुजूर मैं उतर जाऊंगा, ये कार है, सरकार नहीं जो भगवान भरोसे चल जाए। ऐसा लगता है कि ये सरकार वाकई भगवान भरोसे चल रही है। एक लंबी फहरिस्त है मेरे पास। इस चार्जशीट को बहुत विस्तार से तो आपके बीच में नहीं रखूंगा, उसका लोकार्पण आपके बीच में करूंगा और आपको मिलेगी। अशोक गहलोत जी ने अपने आप को खुद ही तो विद्यार्थी हो गए और खुद ही परीक्षार्थी हो गए और 10 में से 10 नंबर ले लिए। दुनिया के किसी भी विश्वविद्यालय स्कूल में इस तरीके की परिपाटी और परंपरा नहीं है कि विद्यार्थी खुद ही अंक ले ले और खुद ही पास हो जाए। 503 वायदों की बात करी उन्होंने और 119 इन वायदों के बारे में कहा कि हमने ये पूरे किए। इस सरकार को पासिंग मार्क्स भी नहीं है। बहुत लंबी फहरिस्त है, लेकिन सरकार की शुरुआत झूठ से हुई। 3 बड़े मुद्दे हैं जिनकी चर्चा हमने इस चार्जशीट में खास तौर पर करी है। पहला, किसानों की कर्जा माफ़ी, संपूर्ण कर्जा माफ़ी 10 दिन में। इसमें राष्ट्रीय अध्यक्ष भी झूठे साबित हो गए, मुख्यमंत्री भी झूठे साबित हो गए। हम इंतजार ही करते रहे कि 10 दिन में कर्जा माफ़ नहीं होगा तो राहुल गांधी जी मुख्यमंत्री बदल देंगे। तो इस झूठ में उन्होंने राष्ट्रीय अध्यक्ष को भी शामिल कर लिया। किसानों की कर्जा माफ़ी के बाद जो दूसरा बड़ा झूठ था, राजस्थान के बेरोजगारों को शब्दबाग दिखाया कि हम राजस्थान के बेरोजगारों को रोजगार भी देंगे और भत्ता भी देंगे। मुख्यमंत्री जी को इस बात के लिए तो प्रशंसा करनी पड़ेगी कि एक व्यक्ति को तो रोजगार दिया और भत्ता भी देने की व्यवस्था करी, और जो वो बेरोजगार नौजवान है उसका नाम वैभव गहलोत है। आरसीए में उनकी ताजपोशी हुई और वो उसको अच्छे से एंटरटेन कर रहे हैं। लेकिन राजस्थान के बाकी जो बेरोजगार हैं वो अभी शहीद स्मारक पर धरना दे रहे हैं। केवल पटवारी की भर्ती के अलावा या तो प्रक्रिया में या फिर लिटिगेशन में है। तो जो शब्दबाग दिखाए वो झूठे साबित हुए। भत्ते के नाम पे भी केवल चंद हजार ऐसे बेरोजगार नौजवानों को सरकार ने भत्ते की व्यवस्था करी, बाकी
सरकारी आंकड़ों के मुताबिक 30 लाख से भी ऊपर ऐसे पंजीकृत बेरोजगारों की संख्या बनती है। मुझे लगता है कि जो तीसरा मसला है वो राजस्थान के लिए बड़ा चुनौतीपूर्ण है और अभी तक राजस्थान के बारे में ये माना जाता था कि ये अपेक्षाकृत शांत प्रदेश है, यहाँ के अपराधों की या अशांति की चर्चा कम होती थी, लेकिन एक वर्ष में 52 हफ्ते में 365 दिन में यदि आप इसका अंदाज और अनुमान लगाएंगे 1,76,000 मुकदमे ये राजस्थान में दर्ज हुए। मुझे बार बार उल्लेख करने की आवश्यकता नहीं है, अफसोस होता है कि राहुल गांधी जी मेक इन इंडिया को मजाक में रेप इन इंडिया कहते हैं। उनको शर्म आनी चाहिए कि उन्हीं के सूबे की सरकार सर्वाधिक दुष्कर्म की घटनाएं इसी कालखंड में उनके शासित राज्य में हुई। मित्रों, जितनी घटनाएं हुई हैं उसमें सर्वाधिक घटनाओं से उत्पीड़ित कोई है तो अनुसूचित जाति के लोग और उस किस्म की बच्चियां और महिलाएं हैं। राजस्थान में बुनियादी विकास पिछले एक बरस से पूरे तरीके से ठप है। एक काम जरूर किया इन्होंने, जो हमारी सरकार की योजनाएं थी उन योजनाओं का नाम जरूर बेशक बदला उन्होंने, और ऐसी योजना का नाम बदला जो राजस्थान के मरीजों के लिए जीवनदायिनी थी। भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना, एक मोटे अनुमान के मुताबिक 30 लाख ऐसे गरीब मरीज थे जिनको इस योजना का लाभ मिला। 30,000 से 3 लाख तक का प्राइवेट हॉस्पिटल्स में उनको सहूलियत मिली। एक वर्ष में राजस्थान का मरीज पूरे तरीके से त्रस्त हुआ, उसको न कोई दिशा मिली न सहूलियत मिली। आयुष्मान भारत जो दुनिया की सबसे बड़ी स्वास्थ्य बीमा योजना थी, उसमें हिंदुस्तान के लगभग 50 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे। अनेक राज्यों में अच्छे तरीके से ये योजना लागू हुई। राजस्थान में मोटे अनुमान के मुताबिक 1,10,00,000 लोगों को इसका लाभ मिलता, लेकिन इस योजना को भी ठीक तरीके से प्रभावी रूप से लागू नहीं की। दूसरे राज्यों के लोग इसी राज्य के अस्पतालों में लाभ ले रहे हैं, लेकिन राजस्थान का मरीज अभी भी उस सहूलियत को तरस रहा है और उस भामाशाह स्वास्थ्य बीमा योजना का नाम बदल के उसको जन आधार इस किस्म से उन्होंने पेश किया। मुझे लगता है कि सरकार की नीयत शुरू से ही ठीक नहीं थी और वित्तीय कुप्रबंधन की दृष्टि से आप समझ सकते हैं कि जो हमने शुरुआत करी सड़कों की, सामुदायिक भवनों की, निर्माण के अनेक कामों की, एक अनुमान के मुताबिक 50,000 करोड़ ठेकेदारों का बकाया है, जिसके कारण राजस्थान के विकास को गति नहीं मिल सकी। उल्टा ये हुआ कि राजस्थान की जनता की एक मांग थी हमारी शासनकाल के दौरान कि राज्य राजमार्ग पर टोल को समाप्त किया जाए। आंदोलन भी हुए और हमने बड़ी सहजता से उस आंदोलन का सम्मान करते हुए 1 अप्रैल 2018 को वो सारे टोल खत्म कर दिए। इस सरकार ने उस टोल को वापस प्रारंभ किया। राजस्थान की जनता के बीच में एक बड़ा भ्रम है कि जब पेट्रोल पंप पर डीजल के लिए जाता है तो उसको लगता है कि केंद्र की सरकार के कारण उसको ज़्यादा भुगतान करना पड़ता है, लेकिन आपके सबके संज्ञान में कि 4% वैट लगाकर राजस्थान की जनता की जेब पर तो डाका डाला ही है, लेकिन राजस्थान के रेवेन्यू को एक बड़ा लॉस हुआ है, क्योंकि जितने सीमावर्ती प्रांत हैं, गुजरात से, पंजाब से, हरियाणा से और दिल्ली से, राजस्थान के लोग वहाँ से डीजल खरीदते हैं क्योंकि यहाँ डीजल की कीमत ज़्यादा है।
इसलिए एक बड़ा नुकसान किया राजस्थान के रेवेन्यू को। मित्रों, ये सरकार और सरकार के मुखिया कितने दोगले हैं, इस हिंदुस्तान में मैं ये मानता हूं कि अनुच्छेद 370, ट्रिपल तलाक, श्री राम जन्मभूमि के मसले पर उच्चतम न्यायालय का निर्णय और एक इस तरीके के राष्ट्रीय हित के मुद्दे जिनका समाधान हुआ, और उसी दिशा में एक बड़ा पायदान था नागरिकता संशोधन विधेयक। ऐसे बहुत लोग उस विभाजन की त्रासदी से निकलकर 71 की लड़ाई में, उसके बाद जो लोग विस्थापित हुए, उनको न ठिकाना था, न ठौर थी, न आशियाना था, न नागरिकता थी। ऐसे लोग राजस्थान में बड़ी तादाद में, जो पश्चिमी राजस्थान का हिस्सा, अधिकांश लोग वहां निवास करते हैं, उनको मोदी जी के प्रधानमंत्री आवास की सुविधा इसलिए नहीं मिल सकती वर्षों से कि वो यहाँ के नागरिक नहीं है, जमीन नहीं है उनके पास। एक बड़ा काम हुआ, हिंदुस्तान में क्रांतिकारी बदलाव हुआ, नागरिकता का अधिकार हिंदुस्तान के उन तमाम विस्थापितों को मिला और बहुत वर्षों बाद उनके घर रोशन हुए। राजस्थान की सरकार के मुखिया ने, जिनका संदर्भ लोकसभा में भी आया, राज्यसभा में आया, कि राजस्थान के ऐसे विस्थापितों के लिए उस समय कांग्रेस पार्टी के तत्कालीन गृह मंत्री से खुद ने उन्होंने डिमांड करी, और आज वही इस नागरिकता के मसले पर उनके सपनों को चकनाचूर कर रहे हैं, जो बहुत वर्षों से इंतजार कर रहे थे। मुझे लगता है कि सरकार को चाहिए कि इस मामले में तत्काल कार्रवाई करे और उन लोगों को सहूलियत दे, जैसा केंद्र की सरकार की मंशा है। सरकार अभिव्यक्ति की आज़ादी को किस किस्म से प्रताड़ित करती है, दो मसले अभी तत्काल हुए। जवाहर कला केंद्र में ज्ञानम के दौरान उस चलते हुए शो को बैन किया, पुलिस के लोग गए, जबरन उसको बैन किया, केवल एक तरफा कार्रवाई करते हुए, क्योंकि वो सब उनके विचार के खिलाफ उनको लगता है। लेकिन स्वाभाविक तौर पर अभिव्यक्ति की आज़ादी में वो सब चीज़ें शामिल होती हैं। तो मैं निश्चित रूप से चर्चा करना चाहूँगा कि अभिनेत्री पायल रोहतगी ने, उसके साथ जो बर्ताव सरकार ने किया है, एक तरफ तो ये सरकार टुकड़े टुकड़े गैंग के कन्हैया को और उससे जुड़े हुए तमाम लोगों को अभिव्यक्ति की आज़ादी के आधार पर जायज़ ठहराती है, और दूसरी तरफ कानूनी तौर पर बाकी जो चीज़ें कानून सम्मत हैं उसके बारे में नहीं कहूँगा, लेकिन ये साफ तौर पर जाहिर है कि मोदी जी के खिलाफ राजस्थान में कई सोशल साइट्स पर बहुत गलत तरीके से लिखा गया, कई जगह ऐसे मामले दर्ज हैं, लेकिन इस सरकार ने किसी भी मामले में कार्रवाई नहीं की। और जब उनके ऊपर आई तो उन्होंने एक महिला के साथ इस तरीके का बर्ताव किया। तो ये मुझे लगता है कि साफ तौर पर एक बड़ा भेद सरकार के मन में है। मुझे पता नहीं, लेकिन मैंने उनका वीडियो देखा और अशोक गहलोत जी ने राजस्थान के मीडिया कर्मियों को ये कहा कि भाई विज्ञापन उन्हीं को मिलेंगे जो हमें दिखाएंगे। मुझे लगता है कि ये उनकी नीयत का परिचायक है और पिछले एक बरस से इसी कोशिश में लगे हैं। लेकिन मैं आप लोगों को धन्यवाद दूंगा कि आपने सारे पक्ष दिखाए, अच्छे से दिखाए, लेकिन इससे एक दम्भ साफ तौर पर झलकता है। ये बात उन्होंने मजाक में कही तो भी मानसिकता दिखती है, और गंभीरता से कही तो ये ज़्यादा गंभीर बात है। मित्रों, बहुत सारे मसले जिनका उल्लेख मैंने आपके बीच में किया है। अभी जिस अभिव्यक्ति की आज़ादी की और एक लोकतंत्र, स्वस्थ लोकतंत्र की परंपरा का जिक्र मैंने किया, हमारे केंद्रीय मंत्री कैलाश चौधरी जी अपने संसदीय क्षेत्र में एक अस्पताल के उद्घाटन के लिए जा रहे थे। और सामान्य तौर पर ऐसा भी होता है, जो जनप्रतिनिधि, विधायक और सांसद
अपने अपने क्षेत्रों में प्रोटोकॉल के तहत उनको आमंत्रण भी मिलता है और जाते भी हैं। अभी पिछले 1 वर्ष में ये हो रहा है कि जो काम हमने किए उनका फीता कांग्रेस के लोग काट रहे हैं, और मुझे लगता है कि 1-2 साल और काटेंगे, क्योंकि वो काम जो प्रोसेस में है उनको पूरा नहीं कर पा रही। जो पूरे हुए वो हमने पूरे करके दिए, ये तो केवल फीता काटने का काम कर रहे हैं। उस उद्घाटन के लिए हमारे कृषि राज्य मंत्री केंद्रीय कैलाश चौधरी जी सिवाना विधानसभा क्षेत्र में जब जा रहे थे, 144 धारा लगाई गई और उनको उस उद्घाटन करने से रोका गया। वन विभाग के अतिक्रमण तोड़ने के दौरान कोटा में एक व्यक्ति की मौत हुई और उस मौत के लिए कार्रवाई की और मुआवजे की मांग करने के दौरान हमारे एक पूर्व विधायक को पुलिस ने हिरासत में लिया। इस सरकार का टाइटल है 1 साल बेमिसाल, पर मुझे लगता है कि 1 साल बदहाल राजस्थान, ये टाइटल देंगे तो उपयुक्त होगा। सत्ता के 2 ध्रुव में बटी हुई सरकार, दिल्ली में तो माँ बेटे में बटी हुई है, लेकिन राजस्थान में मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की लड़ाई और उसके कारण राजस्थान का नुकसान ये जाहिर है। तो मुझे लगता है कि ये 1 बरस इसकी जितनी समीक्षा की जाए, व्याख्या की जाए और जितने उलाहने और ताने दिए जाएं कम पड़ेंगे। तो मेरी नज़र में हर मोर्चे पर पूरे तरीके से ये विफल सरकार 1 साल के जश्न मनाने का कोई नैतिक अधिकार नहीं रखती। मेरी बात इस पत्रकार वार्ता के माध्यम से पूरी हुई। आज हम जिस विशेष मकसद के लिए आपको आमंत्रित किया है, उसका जनता के बीच में एक 52 हफ्ते की 52 चार्जेज की चार्जशीट आपके बीच प्रस्तुत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। ये है टॉक्स न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं पॉलिटॉक्स, राजनीति का कच्चा चिट्ठा।